एक रात में पूरा गांव गायब हो गया। अधूरा खाना, जलते चूल्हे, लेकिन लोग कहीं नहीं। खाली गांव का रहस्य जल्द आ रहा है। नमस्कार, आज हम एक बड़े ही अनोखे रहस्य पर बात करेंगे। राजस्थान का एक गांव जो कहते हैं एक ही रात में वीरान हो गया। जी, और अब लोग उसे भूतों का गांव कहते हैं। कहानी काफी मशहूर है। हाँ बिल्कुल, सोचिए, शाम तक जहाँ जिंदगी थी, चहल पहल थी, सुबह उठे तो बस खामोशी। और ये जानकारी हमने ली है एक लेख से जिसका नाम है खाली गांव का रहस्य। जी। तो हमारा मकसद आज सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आखिर हुआ क्या था। मतलब क्या सुराग पीछे रह गए, कौन से सवाल हैं जो आज भी जवाब मांग रहे हैं। बिल्कुल, इस रहस्य की परतें खुलते हैं जरा। चलिए, तो कल्पना कीजिए, एक पूरा गांव, ठीक, सैकड़ों लोग। हाँ। और वो अचानक गायब हो जाते हैं। पीछे सिर्फ क्या रह जाता है? झोपड़ियां, अधूरा काम और चूल्हों पर जलते हुए बर्तन। यही तो सबसे अजीब बात है। कहानी शुरू होती है बिल्कुल सामान्य जीते जागते गांव से। बिल्कुल। लेख में लिखा है कि दिन में बाजार लगता था, बच्चे खेलते थे, शाम को लोग बैठते थे, किस्से कहानियां होती थी। मतलब एक पूरा समुदाय था वहाँ। बिल्कुल, और यही चीज इसे और भी ज्यादा रहस्यमय बनाती है। ये कोई धीरे धीरे उजड़ा हुआ गांव नहीं था। नहीं, सब कुछ जैसे अचानक हुआ। लेख में जिक्र है कि शायद पहले एक परिवार रात को चुपचाप निकल गया। किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा शायद। हाँ, शायद सोचा होगा कि भाई किसी रिश्तेदार के यहाँ गए होंगे या शहर गए होंगे किसी काम से। आम बात है। जी, लेकिन फिर अगली रात एक और परिवार गायब। ओहो। और फिर बस ऐसा लगा जैसे कोई लहर आई और पूरे गांव को बहा ले गई। एक ही रात में सब खाली। बाप रे। और जब बाहर के लोगों को पता चला और वो जांच करने पहुंचे गांव में, तो मंजर वाकई हैरान करने वाला था। कैसा? जैसा आपने कहा, घरों में खाना आधा पका हुआ। आधा पका हुआ। हाँ, बर्तन अब भी चूल्हों पर चढ़े थे। कुछ तो जल भी रहे थे, कहीं पानी भरने के बर्तन रखे थे, कहीं कपड़े सूख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे लोग किसी काम के बिल्कुल बीच में से उठे और चले गए, या कहिए गायब हो गए। गायब हो गए। कोई लूटपाट नहीं, कोई झगड़ा हिंसा, कुछ नहीं, कोई निशान नहीं, बस लोग नहीं थे। अविश्वसनीय। मतलब कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, जैसे हवा में घुल गए हों। बिल्कुल। यहीं से तो मामला और पेचीदा हो जाता है। गांव आखिर खाली हुआ क्यों? इस पर कई किस्से हैं। लेख में भी लिखा है कि कुछ आस पड़ोस के गांव वालों ने उस दौरान रात में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनने का दावा किया। हाँ, फुसफुसाहटें और कुछ अनजानी आवाजें भी जो उसी गांव की दिशा से आती थी। और कुछ ने तो सफेद कपड़ों में परछाइयां देखने की बात भी कही। जी हाँ, और ये बातें धीरे धीरे फैली और फिर वो धारणा बन गई कि गांव शापित है। शापित है। हाँ, ये कहानियां शायद उस डर को दिखाती हैं जो उस रात या उसके बाद गांव के आसपास महसूस किया गया होगा। लोग मानने लगे कि कोई बुरी ताकत, कोई साया है वहाँ। ये तो हुई वो अलौकिक डर वाली बातें। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इसे लॉजिकली समझाने की कोशिश भी करते हैं। हाँ, तार्किक दिमाग वाले लोग। लेख में इसका भी जिक्र है कि शायद पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई हो। हाँ, रेगिस्तानी इलाका है। या फिर बेहतर रोजगार की तलाश में लोग कहीं और चले गए हों। ये तो उस इलाके में पलायन का एक आम कारण रहा है पहले भी। सही है। लगता तो है कारण हो सकता है, लेकिन यहीं पर वो सवाल उठता है, वो बड़ा सवाल। कौन सा? जिसका जिक्र लेख भी करता है कि अगर पानी की कमी थी या काम की तलाश थी, तो लोग अपना आधा पका खाना, जलते बर्तन, ये सब छोड़कर क्यों भागे? हाँ, ये बात तो है। पलायन तो तैयारी से होता है ना। लोग अपना जरूरी सामान लेते हैं। ये सब इतनी जल्दबाजी में और एक साथ बिना कोई निशान छोड़े ये कैसे हुआ? ये सामान्य पलायन जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। नहीं लगता। इसमें एक अजीब सी तात्कालिकता है, जैसे सबको एक ही पल में जाना पड़ा हो। बिल्कुल, एक समग्रता है, पूरा का पूरा गांव एक साथ। सही कहा। और नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि सालों बाद भी वो गांव वीरान पड़ा है। लेख कहता है कि लोग आज भी वहां जाने से डरते हैं, खासकर सूरज ढलने के बाद तो कोई नहीं जाता। दिन में भी वहां एक अजीब सा भारीपन, एक गहरा सन्नाटा महसूस होता है, ऐसा कहते हैं। तो हमारे सामने क्या तस्वीर बनती है? एक हंसता खेलता गांव था। जी। वो एक ही रात में रहस्यमयी तरीके से खाली हो गया।
पीछे छूटे अजीब सुराख, जैसे वो अधूरा खाना, जलते बर्तन, हाँ, और फिर दो तरह की कहानियां। एक तरफ भूत, प्रेत, शाप, परछाइयां, अलौकिक डर, और दूसरी तरफ पानी या रोजगार जैसी सामान्य वजहें। लेकिन इन वजहों का वहां मिले सबूतों से कोई मेल नहीं बैठता। बिल्कुल, ये घटना दिखाती है कि कैसे कुछ रहस्य हमारी सामान्य तर्क की समझ से बाहर हो जाते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमेशा हर चीज का एक सीधा, सरल, लॉजिकल जवाब होता ही है, या कुछ चीजें वाकई हमारी समझ के दायरे से परे हैं। सही। ये कहानी सिर्फ एक गांव के खाली होने की नहीं है, ये भी दिखाती है कि जब तर्क के पास पूरे सबूत नहीं होते तो डर और किंवदंतियां कैसे उस खाली जगह को भर देती हैं। हाँ, ये मानवीय मनोविज्ञान का भी एक पहलू है, अनजाने का डर। बिल्कुल, अनजाने का डर हमें कैसे प्रभावित कर सकता है। तो अंत में एक सवाल जो मेरे दिमाग में घूम रहा है और जिसका जिक्र आपने भी किया, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी अनदेखे सामूहिक डर ने, या शायद किसी गहरी आस्था या अंधविश्वास ने पूरे गांव को एक साथ एक ही रात में अपना सब कुछ पीछे छोड़ने पर मजबूर कर दिया हो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो कौन सी मनोवैज्ञानिक या सामाजिक ताकतें हो सकती हैं जो इतने बड़े समुदाय को इस तरह एक ही दिशा में और इतनी तेजी से मोड़ दें? ये सवाल शायद हमेशा उस गांव की खामोशी में गूंजता रहेगा। शायद।